नॉन स्टॉप एट 9 में हूं मानक गुप्ता। 2022 में देश को नई संसद मिलने जा रही है। आज इस नई संसद की नींव रखी गई। ये नींव पीएम मोदी ने रखी। आइए आपको दिखाते हैं कैसा होगा 2 साल बाद मिलने वाला देश का नया संसद भवन। कुछ ऐसा होगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नया मंदिर, यानी देश का नया संसद भवन, जो आलीशान, भव्य, अलौकिक तो होगा ही, साथ ही भारतीय परंपरा, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों से लैस होगा। 100 साल पुराने संसद भवन को आज तक हम बाहर से गोलाकार इमारत और उसके खंभों से पहचानते आए हैं, लेकिन इस भवन को अब एक नया रंग रूप मिलने जा रहा है जो त्रिभुजाकार होगा। करीब 2 साल में बनकर तैयार होने वाली संसद और भी कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। नई संसद भवन में बेहद स्पेस मैनेजमेंट, भूकंप रोधी सिस्टम, Z और Z+ सुरक्षा, इको फ्रेंडली के साथ 30% कम बिजली खपत होने वाली सुविधाओं के साथ अगले 150 साल की जरूरतों पर खरा उतरने की सारी व्यवस्था होगी। साथ ही यह वर्तमान संसद भवन से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य होगा। नए संसद भवन को शास्त्री भवन के पास की खाली जमीन पर बनाया जाएगा, जिसका निर्माण करीब 64,500 वर्ग मीटर जमीन पर होगा। इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी और अक्टूबर 2022 तक देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत हो सकेगी, जिसका शिलान्यास आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के साथ किया है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वधर्म प्रार्थना पढ़ी गई, फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ। जिसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने परंपरागत विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में सांसद और कई देशों के राजदूत इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों का रवैया और सख्त हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं देख किसानों ने सरकार के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। आज की मीटिंग में फैसला लिया कि अब हम रेलवे ट्रैक पर जाएंगे। इधर कृषि मंत्री का जवाब आया, उधर किसानों ने रेल ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया। बिल वापस लेने की घोषणा का इंतजार कर रहे किसान नेताओं ने सरकार के साथ नई जंग का बिगुल फूंक दिया है। इस इल्जाम के साथ ही अल्टीमेटम के बावजूद प्रधानमंत्री ने किसानों की बात नहीं सुनी। मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, 3 कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हम रेलवे ट्रैक पर जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, ओदी डेट उन्होंने तय करनी है। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक बार फिर इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें कॉर्पोरेट का गुलाम बनाने की साजिश रच रही, तो साथ ही ये भी कहा कि केंद्र को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का मोर्चा संभाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सरकार को चेतावनी दी। न्यूज़ 24 से बातचीत में टिकैत ने 2 टूक कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान सरकार की नींद हराम करते रहेंगे। किसान कोई तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होगी, MSP पे कानून नहीं बनेगा, जो पुरानी वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान वहां से नहीं जाएंगे।
इससे पहले बुराड़ी में किसानों ने कमीज उतारकर कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के नेता बिंदर सिंह ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। हक लेकर जाएंगे, कानून वापस करा के जाएंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे जितना देर और रहना पड़ा, हम यहाँ पर प्रचंड रहेंगे। यहाँ पे जो आगे फैसला होगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। कृषि कानूनों को लेकर ना तो सरकार झुकने के मूड में है, ना ही किसान। अन्नदाताओं को कानूनों के रद्द होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जाहिर है इस आंदोलन का अंत फिलहाल नजर नहीं आता। सिंगू बॉर्डर से कुंदन सिंह, मनीष कुमार, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसानों की तरफ से सरकार का प्रस्ताव खारिज होने के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर कृषि कानूनों का बचाव किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा वो खुले मन से बातचीत को राजी हैं, लेकिन कानून वापस लेने की जिद ठीक नहीं है। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो। किसानों की तरफ से सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकराने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर तीनों कानूनों की तरफदारी की, लेकिन लगे हाथ ये इशारा भी कर दिया कि कानून को वापस लेना आसान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया। महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजे गए और उनके हस्ताक्षर के बाद आज ये देश भर में लागू हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एमएसपी के साथ साथ जमीन छीनने की आशंका को भी सिरे से खारिज कर दिया। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। तोमर ने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। 2006 में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी लंबे समय तक इंतजार हुआ कि एमएसपी को 1.5 गुना करके लागू किया जाए, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। मोदी जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति थी कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा देकर और एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया और उसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। तोमर ने यह भी साफ किया कि सरकार हमेशा उनसे बातचीत को तैयार है। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि वो किसानों की तमाम आपत्तियों पर कानून में संशोधन को तैयार हैं, लेकिन कानूनों को रद्द करने की किसानों की जिद पर झुकने को राजी नहीं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एमसीडी के बकाया भुगतान को लेकर जारी आंदोलन के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए एक वीडियो से आज बवाल मच गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के समर्थकों ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में घुसकर उनके परिवार पर हमला किया है और यह सब दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे, जिन्होंने अपनी पुलिस को उन गुंडों के प्रोटेक्शन के लिए भेजा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के परिवार पर हमला किया जाए। देश के गृह मंत्री पर संगीन आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने सबूत के तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें कुछ लोग पुलिस से बचते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवास में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आतिशी मारलेना ने ही इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और फिर मीडिया के सामने भी पेश किया। क्या अब अमित शाह जी इस हद तक गिर गए हैं
कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवारों की हत्या कराना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस इन भाजपा के गुंडों को। देश के सबसे अमीर अंबानी परिवार में खुशियों ने दस्तक दी है। अंबानी परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है। आज सुबह 11 बजे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पूरा अंबानी परिवार खुशियों से झूम रहा है। आइए आपको बताते हैं, आकाश और श्लोका की शादी पिछले साल हुई थी। आज की वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जिससे अंबानी परिवार में खुशियां फैल गई। आज मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दादा दादी बन गए। सुबह 11 बजे बेटे आकाश की पत्नी और परिवार की बहू श्लोका मेहता ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में इस नन्हे मेहमान के आगमन से पूरा अंबानी परिवार खुशियों से झूम रहा है। मुकेश अंबानी ने पोते को गोद में लेकर फोटो खिंचवाई। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस खुशी के मौके पर अंबानी परिवार की तरफ से एक बयान जारी हुआ। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से श्लोका और आकाश अंबानी के घर आज बेटे ने जन्म लिया है। बेटे का जन्म मुंबई में हुआ है। नीता और मुकेश अंबानी दादा दादी बन गए। दोनों ने धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के ग्रैंडसन का स्वागत किया। बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हैं और मेहता और अंबानी परिवार घर में आई इस नई खुशी से फूले नहीं समा रहे। नन्हा मेहमान परिवार के लिए खुशियों की सौगात लाया है। फिलहाल अंबानी परिवार में जश्न का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हो भी क्यों ना, धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन की ग्रेट ग्रैंडसन का जन्म जो हुआ है, वहीं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पोते के आने की खुशी में मस्त हैं। अंबानी परिवार को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं और हर कोई नन्हे मेहमान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा है। अंबानी ही नहीं, मेहता परिवार में भी काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि माता पिता बनने वाले आकाश और श्लोका 9 मार्च 2019 में शादी के बंधन में बंधे थे। इस शादी में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियां पहुंची थी। ये शादी महीनों तक सुर्खियों में रही थी और अब अंबानी परिवार को जश्न का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।